नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज से रावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान में सीईटी एग्जाम को लेकर। जी हां, यह सवाल बड़ा बन चुका है अब कि सीईटी एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब जारी होगा। राजस्थान के युवाओं से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्या सीईटी टाइम वेस्ट बन चुका है? क्या आपको भी समझ में आ रहा होगा अब तो सरकार क्या अपनी पॉलिसी युवाओं पर एक्सपेरिमेंट के रूप में देखेगी? इतने समय से राजस्थान में अभी तक की बात करूं तो यहां पर सीईटी के रिजल्ट आ जाने चाहिए थे इनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो, लेकिन यहां पर एग्जाम भी आयोजित नहीं हुआ। एग्जाम होना की दूर, यहां पर फोरम भी नहीं आया है। बार बार समय को टाला जा रहा है नए नियमों के कारण। अब युवा परेशान इसलिए है कि तैयारी करे तो क्या करे। एक तरफ राजस्थान में यह कहा जाता है सरकार के द्वारा कि हम इतनी नियुक्तियां दे दिए। देखा है मैंने, यहाँ पर राजस्थान के सीएम हैं, वो जब भी कोई बात करते हैं युवाओं से रिलेटेड तो कहते हैं हमने इतने नियुक्ति पत्र दे दिए। लेकिन आप ये देखिए ना कि राजस्थान में आपने सीईटी को एक प्राइम लेवल का एग्जाम बना रखा है कि इसको नहीं देंगे तो बिल्कुल आप 15 से 16 वैकेंसियों से बाहर हो जाएंगे। अगर सीईटी एग्जाम विद्यार्थी तैयारी करता है, जो कि तैयारी कर भी रहा है, 1 साल होने को है तैयारी करते हुए, लेकिन यहां पर नोटिफिकेशन को लेकर भी चर्चा सरकार के द्वारा अभी तक इसको लेकर नहीं की गई है। हर बार बोला गया है कि नियमों में बदलाव करेंगे। पिछली भर्ती को लेकर आपने क्या कर दिया भैया? पिछले बार सीईटी का एग्जाम हुआ, उसको लेकर आपने क्या कर दिया? पिछली बार जब हुआ तो वहां पर भी हमें यही देखने को मिला कि वहां पर उतने ही लोग परीक्षा दे रहे हैं। यानी आपने फिर बाद में क्या माना कि हमने रूल्स थोड़े से ढीले छोड़ रखे थे। ऐसा सोच रखा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, भविष्य में 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए, नए नियमों का बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है नई सीईटी में। पिछले के आधार पर यह बातें की गई कि नए सीईटी जो अब आने वाला है उसमें ऐसा होगा, लेकिन फिर भी आपने नोटिफिकेशन निकालते निकालते यहां पर 6 महीने निकाल दिए हैं और कब आएगा इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड सीईटी का एग्जाम लेता है भैया, तो उसके बारे में भी बात उन्होंने भी यही बोला कि कोई आइडिया नहीं है सरकार कब तक इसको लेकर प्लान कर रही है, हमारे पास अभी नए नियमों को कार्मिक विभाग भेजा गया है। बहुत सारे सवाल यहां पर घूम रहे हैं, लेकिन मैं राजस्थान के युवाओं को एक बात यहां पर बोलना चाहता हूं कि एक चीज मुझे बता दीजिए कि आप एक्सपेरिमेंट बन गए हैं क्या सरकार का? अगर आप इतना समय सेंटर की वैकेंसी पर दें, हर साल वैकेंसी आ रही है, तय है कि समय पर रिजल्ट आएगा। दूसरी बात कुल राजस्थान की भर्तियों में एक कमी और, एक तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसमें पदों की संख्या न के बराबर होती है। फिर एग्जाम कब होगा उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं रहता। देरी लगातार होती चली जाती है और कोई एग्जाम होता भी है तो फिर उसके रिजल्ट को लेकर बहुत समय लग जाता है। यानी राजस्थान में अभी भर्तियों को लेकर तो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। एक तरफ राजस्थान सरकार यहां पर क्रेडिट लेना चाह रही है, किस पे? कि युवाओं को पेपर लीक से रिलेटेड इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, इस चीज पे क्रेडिट ले रही है। देखो, हम सरकार के बारे में जहां पे अच्छा किया होगा वहां पे अच्छा बोलेंगे, लेकिन जहां पे गलत किया है ना भैया, जहां पे गलत हो रहा है, और वर्तमान में सीईटी को लेकर यहां पर बहुत गलत हो रहा है। अगर जितना जल्दी यहां पर नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया जाता तो मैं युवाओं से यही मांग करूंगा कि आपको फिर यहां पर तैयार हो जाना चाहिए आने वाले समय में अपने विरोध प्रदर्शन के लिए, क्योंकि सीईटी को ये प्राइम लेवल का बना देते हैं एग्जाम को। और राजस्थान में 12th पास करने के बाद में व्यक्ति क्या करता है भैया? या तो पुलिस की तैयारी करेगा, कांस्टेबल की, या यहां पर वो बात करें एलडीसी की तैयारी करेगा। दोनों सीईटी के तहत हैं, सीधी सी बात है। ग्रेजुएशन पे आ जाइए, वीडियो की, पटवारी की, ये सभी सीईटी के तहत। अब सीईटी नहीं हो रहा तो मुख्य भर्तियां कब होंगी? सवाल यहां पर यह निकल के आता है। और आज की लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रही है, उसे पता चल रहा है कि सीईटी में अभी और समय लगेगा। यानी कि एग्जाम होने होने में 2026 निकल जाएगा, तो मुख्य भर्तियां 2027 में होंगी जो सीईटी के तहत होने वाली हैं। तो बड़ा सवाल यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड पे, बड़ा सवाल यहां पर सरकार पे छूट चुका है कि आखिर में सीईटी जो है एक तरीके से टाइम वेस्ट बन गया है। हालांकि पॉलिसी में यह होना था कि भाई 1 साल में यहां पर सीईटी होगी, बार बार आयोजित करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो भाई ये नहीं हो रहा है ना, तो इसको बंद कर दो, या फिर इसको समय से चालू कर दिया करो। दो ही चीजें हो सकती हैं, सीईटी या तो समय पे चालू हो जाए, सीईटी एग्जाम नोटिफिकेशन सारी चीजें समय पे हो जाएं, जिससे कि युवा जो तैयारी करता है वो समय पे नौकरी लग जाए। अगर ये समय पे नहीं होता है तो फिर इसको बंद कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना समय फिर मेन एग्जाम के लिए तैयार करे व्यक्ति और फिर आराम से अपनी सक्सेस प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहां पर आप सीईटी के चक्कर में युवाओं को ये सोचते हैं कि हम एक कार्यकाल निकाल देंगे सीईटी के चक्कर में, तो ऐसा युवा भ्रमित नहीं होंगे।
मैं सिर्फ सरकार से सीधा ये बात कहना चाहता हूं। अभी बात करते हैं, यहां पर एक सवाल आ रहा था कि भी फोरम कब तक भरे जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 12th पास किए हैं काफी विद्यार्थी, उनका भी सवाल है, जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उनका भी सवाल है। आज सोशल मीडिया पर भी कुछ अपडेट चल रहा है, यहाँ पर हमने देखा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी का कुछ बयान सामने आया है सीईटी को लेकर। तो उनके अनुसार यहाँ पर जो नया सीईटी है, ध्यान रखें, दोनों की बात हो रही है, 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो, इसके फोरम यहां पर बोला गया है कि अभी 2-3 महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे। और एग्जाम जो रहने वाला है, एग्जाम आपको 2026 अंत तक देखने को मिल जाएगा दोनों का, ये बोला गया है। तो फोरम डिपेंड करता है कि अगले महीने, उससे अगले महीने आपको देखने को मिल सकता है। फोरम को लेकर संभावित डेट्स भी नहीं दिए हैं अभी तक, ये बोला गया। अभी नए नियमों में फंसा पड़ा है। अब नए नियम क्या हो सकते हैं, देखो पहले भी चर्चा हुई है कि भैया 60% कम से कम आपको लाने होंगे, ऐसा क्राइटेरिया अभी तय नहीं हुआ है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब बात करेंगे। एक कहा जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे, एक कहा जा रहा है कि यहाँ पे भैया नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो ये होगा या नहीं होगा, भविष्य में जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। और इस बार हो सकता है कि कुछ भर्तियां और ऐड हो जाएं, कुछ भर्तियां यहां से हट जाएं सीईटी के तहत से, ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 15-16 भर्तियां जो हैं सीईटी के तहत हैं। कुछ भर्तियां सीईटी 12th लेवल के तहत हैं, कुछ भर्तियां सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के तहत हैं। ऑलरेडी मैंने काफी जानकारी इन दोनों को लेकर दी हुई है कि ग्रेजुएशन में कौन कौन सी भर्तियां आती है, 12th लेवल पे कौन कौन सी भर्तियां आती है, इन सभी की जानकारी दी है। जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं भैया, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। या फिर आप ये सोच लीजिए कि अगर इसमें देरी होती है तो कुछ और प्लान आप कर सकते हैं क्या, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर वैकेंसियां हर साल आ रही हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, समय समय पर वैकेंसी आ रही है, चाहे वो बैंक हो, वैकेंसियों में कोई कमी नहीं है भैया, ये ध्यान रखिए। ग्रेजुएशन लेवल पे आप बैंक की तैयारी कर सकते हैं। एसएससी का, रेलवे की बात करें तो यहाँ पर एसएससी और रेलवे 12th लेवल पे काफी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अन्य और वैकेंसियां अन्य डिपार्टमेंट्स के द्वारा भी आती रहती हैं, तो एक ऑप्शन आपके लिए वहां भी अच्छा बचता है। अगर आपके मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको सेंट्रल लेवल पे भी तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के भरोसे तो नैया डूबने वाली है। यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि देरी इनको भी डुबा देगी, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आने वाले समय में और अपडेट इससे रिलेटेड जो आएंगे भैया, मैं अपडेट करता रहूंगा। मेरे को बार बार बोला जाता है कि आप सीईटी को लेकर वीडियो नहीं लेके आते, सीईटी का नोटिफिकेशन नहीं आया क्या, सीईटी का एग्जाम कब है, क्या सीईटी का रिजल्ट आ जाना चाहिए तब तक। तो क्योंकि हम सवालों पे बात करते हैं, तो उन सभी सवालों का जवाब अभी तक यही है कि अभी सीईटी का नोटिफिकेशन आना भी बाकी है नए नियमों के तहत। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और तैयारी करते रहें। ऑलरेडी सिलेबस जो पहले का दिया हुआ है वही रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में से जुड़ जाएंगे। और जो मैंने बातें आज बताई हैं, क्या वो बिल्कुल सही है क्या सीईटी को लेकर, कि बंद होना चाहिए या फिर समय पे होना चाहिए, इसको लेकर आपके क्या सुझाव हैं, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।